ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम की सीरीज़ में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी हद तक हमने ठीक-ठाक सा ऐप जो है वो हमने बना लिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस वो ये हैं कि एक्सप्लोर को मैंने आउटलाइन कर दिया, फ़ेवरेट मतलब आइकन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मेरे को जितना याद आया कि जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो पूरा वाइट हो जाता है, बाकी सारे देखो वाइट यहाँ पे है नहीं, ठीक है? तो एक मैंने ये चेंज किया है और इससे ज़्यादा मैंने कुछ चेंज यहाँ पे किया नहीं है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आ रहा है कि यहाँ पे स्टोरी जो होती है वो यहाँ पे हमारी शोज़ होनी चाहिए। तो मैं अपने होम पेज पे चलता हूँ। होम पेज पे क्या-क्या आ चुका है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर दिया, ऐप बार दे दिया, बॉटम नेविगेशन बार। बॉडी देते हैं, बॉडी बॉडी में क्या लिखते हैं? बॉडी में हम लिखते हैं स्टोरी आइटम, ठीक है? स्टोरी लिखते हैं हम लोग, स्टोरी, STORY, ठीक है? स्टोरी पेज। अब स्टोरी पेज जो है हम काम करते हैं, क्योंकि स्टोरी पेज एक विजेट होगा, क्योंकि ये भी एक विजेट होगा, उसको हम एक नए फोल्डर में बना लेते हैं। काम करते हैं, लिव में चले हम गए विजेट्स में, विजेट्स, और यहाँ पे मैंने विजेट्स में एक बना ली, कौन सी? स्टोरी, स्ट्रॉन्ग नहीं यार, स्टोरी, स्टोर टीवी नहीं, स्टोरी अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट, ठीक है? स्टोरी आइटम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। सबसे बात मैं क्या करूँगा, मटेरियल को इंपोर्ट मारूंगा, ठीक है? उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा, स्टेटलेस क्लास। तो चीज़ें थोड़ी जल्दी चलें इसलिए स्टेटलेस लिखूँगा, ऐसी चीज़ हमारी। यहाँ पे होम की जगह क्या लिखूँगा? स्टोरी, ठीक है? स्टोरी मैंने कुछ ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ये मेरा क्या है, कंटेनर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। जहाँ तक हमको ठीक है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ, यानी कि सिर्फ एक गोला बना रहा हूँ, उसी को मैं घुमा दूंगा, ठीक है? तो एक गोला बनाने की जो प्रक्रिया है, मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि मैं जो कंटेनर है, कंटेनर बनाऊंगा सबसे पहले, ठीक है? कंटेनर की विड्थ दे दूंगा। विड्थ होती है, मतलब विड्थ एक प्रॉपर्टी आप दे सकते हो। इतना बड़ा कंटेनर बना दो, विड्थ 68 और हाइट 68। आप बोलोगे स्क्वायर बन गया। स्क्वायर को सर्कल बनाने का तरीका ये है कि आप डेकोरेशन पे जाओ और आप बॉक्स डेकोरेशन दे दो, ठीक है? बॉक्स डेकोरेशन आपने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, इसी कंटेनर की आप बॉक्स डेकोरेशन में शेप दे दो। शेप क्या होने वाली है इसकी? बॉक्स शेप डॉट सर्कल, ठीक है? अब ये क्या है, सर्कल बन चुका है। सिंपली ये चीज़ जो है आपकी सर्कल बन चुकी है, ठीक है? उसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अभी के लिए कलर डिफाइन कर देते हैं। कलर, वो कलर क्या आने वाला है, पिंक मानने के लिए अभी के लिए, कलर्स डॉट पिंक, ठीक है? ये मैंने एक क्या बना दी, स्टोरी बना दी। अब मैं कहाँ जाऊँगा, अपने सिंपली होम पेज में जाऊँगा। ये रहा मेरा होम पेज। होम पेज में गया, स्टोरी को मैं ऑटो इम्पोर्ट मार लूँगा। ये देखो, स्टोरी को मैंने इम्पोर्ट मार लिया, ठीक है? ऑटो इम्पोर्ट हो जाती हैं चीज़ें। आर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, आर पे क्लिक करते ही ये देखो कुछ दिक्कत दे रहा है। वो कह रहा है कि आपने कुछ दिक्कत कर दी है। वो दिक्कत क्या कर दी है, देखते हैं यार हम जाके कि कैसे क्या दिक्कत कर दी कि वो रो पड़ा। वो दिक्कत हमने ये कर दी है कि जो कलर हमने कंटेनर में डिफाइन किया है ना, डोंट डिफाइन कलर हेयर, डिफाइन कलर इन बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है? कलर्स डॉट पिंग, डॉक्यूमेंटेशन है यार, ये सब एक्सपीरियंस से चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक बार इसको क्या कर देंगे, ये देखो, देख रहे हो? ये डब्बा जो है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, मैंने पिंक कर दिया चीज़ों को। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये भला। अब ना अ, हम एक तरह की क्लास बना रहे हैं। इसी क्लास में हम क्या पास करेंगे, एक यूज़र का नाम और यूज़र की इमेज का लिंक भेजेंगे, ठीक है? तो बोलूँगा एक स्ट्रिंग है, फाइनल स्ट्रिंग। फाइनल के बारे में चलो मैं बाद में बता दूंगा, अभी के लिए स्ट्रिंग लिखते हैं। एक स्ट्रिंग है जो इमेज का लिंक भेज रहा है, ठीक है? उसके साथ साथ स्ट्रिंग है जो क्या लेगा, नेम लेगा। ये है क्या भला, मैं ये बता रहा हूँ कि जब इसको कॉल करेंगे, जब भी हम इसको कॉल करेंगे, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि इमेज दे दो, ऐसे इमेज ऐसे, और नेम ऐसे दे दो, ताकि उसकी स्टोरी डिस्प्ले होने लगे। अब इस चीज़ को हम एज इनपुट में लेंगे, तो कंस्ट्रक्टर देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्टर ही है, ठीक है? दिस इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अपना कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है? हम बनाएंगे कॉन्स्ट स्टोरी, ठीक है? ये मेरा खुद का कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है? उसी में मैं क्या लूँगा, उसी में बोलूँगा की तो थी, वो की छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है? आप करो दिस डॉट इमेज और दिस डॉट नेम कर लो, ठीक है? ये मेरा जो है वो मेरा कंस्ट्रक्टर बन रहा है, ठीक है? इमेज के नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो कह रहा है नल वैल्यू इनमें आपकी ना हो। तो नल वैल्यू ना हो तो क्या करें इसके लिए,
हम लोग इसी को कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ तो इससे कुछ हुआ नहीं यार, एक काम करते हैं, अब बैक कंट्रोल जेड 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 जेड, पहले कैसे बना था, जैसे पहले बना था उसी में हम लिख देते हैं ना, उसी में, क्योंकि ये नल सेफ्टी वाली चीज़ें आ चुकी ना अब हमारी सारी की सारी। तो मैं दिस डॉट इमेज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इमेज, या कैसे लिखा हुआ है, की और की लिखा हुआ है ना, तो दिस डॉट इमेज और दिस डॉट नेम, और इन चीज़ों को ना मैं रिक्वायर कर दूं तो शायद ये तुमको दिक्कत देगा नहीं। तो एट द रेट रिक्वायर्ड और एट द रेट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ दिक्कत दे रहा है अभी भी। वो कह रहा है द पैरामीटर इमेज कांट हैव अ नल वैल्यू बिकॉज इट्स अ टाइप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि नल वैल्यू ना है, बेसिकली नल सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो क्विक फिक्सेस हम देख लेते हैं। क्विक फिक्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो हमने डाल ही लिया है क्विक फिक्स में, अरे कहाँ जा रहा है, क्विक फिक्स में एक तो ऐड रिक्वायर्ड कीवर्ड, तो हमने रिक्वायर्ड कीवर्ड तो डाल रखा है। अच्छा रिक्वायर्ड ऐसा डालते हैं हम लोग, अच्छा कुछ तो चेंज हुआ है मतलब इन चीज़ों में। स्टोरी में क्या दिक्कत है, स्टोरी में वो कह रहा है कि कैनॉट डिफाइन अ कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, चीज़ें विथ नॉन फाइनल कीवर्ड्स, नॉन फाइनल कीवर्ड लिखा है आपने, फाइनल लगा नहीं रखा आपने। तो क्या करो यार, या तो कॉन्सेट हो या फाइनल लगाओ। काम करते हैं फाइनल लगा देते हैं यार, और यहाँ पे भी फाइनल लगा देते हैं। अब चीज़ें आपकी ठीक चल रही है, ठीक है। तो अब चीज़ रिक्वायर्ड है, मतलब इमेज देना ज़रूरी है भाई, किसी की स्टोरी दिखानी है तो इमेज तो और नाम तो दोगे ही दोगे। चलो भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को। तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप बताइए यार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कोई भी बताता ही नहीं है, पता नहीं, मैं अपनी वीडियो बनाता रहता हूँ, किसी को मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग क्या है कि बताया करो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा सही रहता है। तो हमने कंटेनर भी हमने जो बना लिया है वो तो ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कंटेनर बनाया है ठीक है, जो हमने कंटेनर बनाया इसी में हम इमेज डालने की मैं सोच रहा हूँ। तो इमेज कैसे डालूंगा मैं इसी के अंदर, कंटेनर के अंदर मैं दूंगा एक चाइल्ड, ठीक है। मैं दूंगा एक चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं ये या तो एक काम कर सकता हूँ कि इमेज दे दूँ सीधा, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क इमेज मैं इसी कंटेनर के अंदर दे दूंगा। और क्या है कि एक काम और करते हैं, एक कंटेनर ये है, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है जिसकी वेट थोड़ी कम है, जिसकी वेट है 68, जिसकी वेट है सॉरी 68, सॉरी 65 रखते हैं ना, 68 तो थी पहले, और हाइट कितनी है इसकी भी 65 है, ठीक है। तो एक बड़ा कंटेनर, उसी के अंदर एक छोटा कंटेनर, उसकी भी डेकोरेशन डॉट बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन उसमें भी देंगे हम लोग, और बॉक्स डेकोरेशन में हम क्या करेंगे, शेप डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो शेप क्या होगी, बॉक्स शेप डॉट सर्कल, ये हमारी बॉक्स शेप होगी। यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं आप, ठीक है। डेकोरेशन में ही इमेज का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे डेकोरेशन इमेज, डेकोरेशन इमेज। और यहाँ पे हम इमेज सिंपली दे सकते हैं, कैसे, इमेज में हम वॉल इमेज दे देंगे, नेटवर्क इमेज, क्योंकि लिंक आ रहा है नेटवर्क इमेज, और नेटवर्क इमेज में हम सिंपली यूआर देना है हमको, यूआरएल। तो इमेज हम दे देंगे एज अ यूआरएल, ठीक है। यूआरएल हमने इसमें दे दिया सिंपली, ठीक है। अब इमेज दे रहे हैं तो इमेज में फिट प्रॉपर्टी होती है, हम बोल देंगे कि फिट कर दो। तो बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। चीज़ें मतलब कवर कर दो, कवर का मतलब देखो पूरा फैल जाना, फिट का मतलब, कवर का मतलब देखो पूरा फैल जाना। ये है कि जितना कंटेंट है वो बॉक्स में अपने आप ही एडजस्ट हो जाए। तो बहुत बड़ी फोटो होगी तो छोटे में फिट हो जाए, बेसिकली ये बताना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारी कोई दिक्कत यहाँ पे आप हमको लग नहीं रही है। मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर बनाया, उसी कंटेनर के अंदर मैंने कुछ कलर दे दिए, फिर दूसरा कंटेनर बनाया, उसके अंदर मैं इमेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाहर वाली लाइन मेरे को दिखती रहे, जिससे आपका होता है ना कि आपकी स्टोरी देख ली गई है, स्टोरी नहीं भी देखी तब भी वो चीज़ें जो होती हैं वो हमको दिख रही होती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा चलो काम हमारा ठीक है। उसी के साथ साथ मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले इतने को टेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने को टेस्ट कर लेते हैं, बाकी काम हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए कोई इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इमेज किसके लिए, मोदी जी इमेज, कि मोदी जी ने क्या लगा रखी है, कोई फ़ोटो तो लगाई रखी होगी अपनी। तो ये वाली फ़ोटो की यार गजब लग रही है इनकी।
तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी इमेज एड्रेस, ये रहा कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने होम पेज में। होम पेज में एरर दे रहा है मेरे को, वो क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई रिक्वायर्ड है चीज़ें। रिक्वायर्ड क्या? नेम रिक्वायर्ड है, नेम स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, तो मोदी जी लिख दूंगा मैं। और इमेज भी रिक्वायर्ड है, तो इमेज में मैं लिंक डाल दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, चीज़ों को क्या करूँगा, हॉट रिलोड करूँगा। ठीक है, चीज़ों को मैं हॉट रिलोड करूँगा। ये आई क्यों नहीं आ रही है अभी तक? इमेज तक तो नहीं आई। कुछ तो दिक्कत इसने दे दी है, देखो कुछ बहुत बड़ा क्या दे दिया इसने। ये कह रहा है कि दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, दूसरी ईमेल लेके देखते हैं एक बार। उसका लिंक भी मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। ये वाली इमेज तो चल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कॉपी इमेज एड्रेस। और इस इमेज आई लिंक की जगह मैं ये वाला देता हूँ, थोड़ा सा छोटा है। चलो, अब मैं हॉट रीस्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, और एक बार हम देखेंगे इसको कि कैसे चीज़ है जो हमारी काम कर रही है। ठीक है, तो स्टोरी आइकन जो है हमारा यहाँ पे, हमारी जो इमेज है वो अभी तक तो शो हो जानी चाहिए। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि इमेज ना वो इंटरनेट से लेके आ रहा है। तो जब तक वो लेके आ रहा है, जब तक मैं कुछ और भी देख लेता हूँ। कंटेनर है, बॉक्स डेकोरेशन हमने डाल दिया, और कंटेनर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है हमारा। और उसी के नीचे नाम लिखा होता है, इसी के नीचे हमारा क्या होता है, नाम लिखा होता है। और ये क्या है कि पैड नहीं हो रखा है ये, तो मैं इसको पैड भी कर देता हूँ। इस पूरे को मैं, कंटेनर को मैं एक पैडिंग में डाल देता हूँ। तो पूरे को पैडिंग में डाल देते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग भी ले लें, और राइट बॉटम से दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ कि ओनली राइट से मैं दूंगा 20, और बॉटम से दूंगा मैं लेटर से 10 दे देते हैं। तो बॉटम से दिख नहीं रहा, कहाँ गया? बॉटम से 10 दे दो अभी अभी के लिए इसको। ठीक है, रीलोड करते हैं एक बार, रीलोड। तो वो चीज़ चल क्यों नहीं रही यार अभी तक? अभी तक तो इसको आ जाना चाहिए था। अ, क्या क्या कि हो सकता है कि इस चीज़ को ना दोबारा रन करना पड़े कई बार, बार बार चलाओ बार बार चलाओ। तो एक बार दोबारा से, एक बार इसको क्लोज करके आप दोबारा से जब इसको चलाओगे तो आपकी चीज़ें काम करेंगी। तो हमने ये सीखा कि हम कस्टम क्लास कैसे बना सकते हैं अपनी स्टोरी आइटम। ठीक है, और हम इसमें इमेज भी डालेंगे, और भी चीज़ें हम जो है आगे हम करेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम रखते हैं इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।